गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से मनी प्लांट से कर रही हूँ। फ्रेंड, तो आज मैं आपके लिए ढेर सारे प्लांट लाई हूँ जिसको आप सेबी शेडी एरिया में लगा सकते हैं, जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है। वह प्लांट आसानी से चल जाएंगे, कुछ कटिंग के द्वारा चल जाएंगे और कुछ डिवाइड करके चल जाएंगे। तो ऐसे मैं प्लांट लाई हूँ इस तरीके का कि जिसको आप आधे घंटे और 1 घंटे की सनलाइट देंगे तो भी चल जाएगा, और जहाँ मात्र रोशनी भर आती है वहाँ भी लगाएंगे तो चल जाएगा। तो उसमें से एक ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट को आप आसानी से कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं, चाहे एकदम फुल इंडोर लगा लीजिए या हाफ इंडोर लगाइए या 1 घंटे की सनलाइट में लगाइए, बहुत अच्छे से चल जाने वाला यह प्लांट है मनी प्लांट। तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, नहीं तो नर्सरी से अगर चाहें तो आप ख़रीद के लेके आइए और इसको लगाइए, आसानी से यह ग्रो हो जाता है। चाहे तो आप इसको कोकोपीट में लगाइए, नहीं तो आप पानी में नॉर्मल लगाएंगे, उसमें भी बहुत आसानी से चल जाने वाला यह प्लांट होता है। लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद तब हम चलते हैं अपने दूसरे प्लांट की तरफ जो आसानी से ग्रो कर जाता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये अरालिया करके आता है। फ्रेंड, ये अरालिया, इसमें की ढेर सारी वैरायटी आती है, तो इसको आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। यह 1 घंटे या आधे घंटे की सनलाइट में बहुत अच्छे से चल जाता है। अगर सनलाइट नहीं आती है, मात्र 10 मिनट वाली भी अगर सनलाइट आती है उसमें भी बहुत अच्छे से चल जाएगा। अगर आपके घर में रोशनी आती है उसमें भी ये अच्छे से चल जाने वाला प्लांट होता है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बिल्कुल इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है, बस मिट्टी अच्छी तैयार कर लीजिए तो यह सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, कभी जाने का नाम नहीं लेगा। तो इसमें की ढेर सारी वैरायटी आती है, इसमें से कोई भी वैरायटी लेकर आप कटिंग के द्वारा आसानी से लगाइए, नहीं तो नर्सरी से खरीद के लाइए। तो चलिए अरालिया की दूसरी वैरायटी भी दिखाते हैं आपको। तो मेरे पास 2 तरह की वैरायटी है, तो एक वैरायटी ये है, एक वैरायटी वो थी। तो इसको भी आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, तो एक प्लांट लाएंगे उससे हज़ारों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। यह इजी टू ग्रो प्लांट होता है, आसानी से इसको कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। इसको बिल्कुल मैं केयर नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि मैं जितने प्लांट आपको बता रही हूँ उसको चिलचिलाती धूप से बचाना रहता है। अगर आप भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हैं और पौधा लगाना चाहते हैं और आपके यहाँ धूप नहीं आती है, तो ये सब प्लांट आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आपको कहीं कटिंग इसकी छोटी से छोटी भी कटिंग मिल जाए तो इसको लाकर लगाइए, ये बहुत अच्छे से चल जाएगी। तो ये अरालिया की बड़ी वाली पत्ती वाली है, इसमें की भी बहुत ढेर सारी वैरायटी आती है, तो आपको जो वैरायटी मिल जाए उसमें से आप लगा सकते हैं और इसकी देखभाल नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं तीसरा प्लांट दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं, फिलिड्रोन की एक वैरायटी है। इसको कटिंग के द्वारा नहीं लगता है, ये डिवाइड करके लगता है। जैसे ये एक ही ब्रांच में से कई ब्रांच जड़ के सहित निकलता है, उसमें से अलग तोड़ के और अलग मतलब तोड़ के डिवाइड करके और आप लगाएंगे तो एक पौधे से कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो मैंने एक पौधे से 2 पौधे तैयार किए हैं। तो देख सकते हैं दूसरे में भी 3 पौधा निकल चुका है, इसमें भी 3 पौधा निकल चुका है। अगर आप इसमें का पौधा लाते हैं, एक पौधा भी अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो उसको लगाइए, उससे ढेरों सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। यह इजी टू ग्रो प्लांट होता है, इसकी बिल्कुल मैं केयर नहीं करती हूँ। मैंने जब से लाया है एक बार वही अच्छी मिट्टी तैयार करके मैंने लगा दी थी, उसके बाद मुझे बिल्कुल इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत अच्छे से चल गई। बस यह है कि मैं जब डिवाइड की थी तब उसके बाद मैं साइड से तोड़कर और इसको अलग से लगा दी थी और दूसरा गमला भी मेरा ईजिली ग्रो कर गया। और बस ये मतलब कि इसको बिल्कुल केयर नहीं करिएगा, अच्छे से चल जाएगा। चलिए, तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि अगला प्लांट कौन सा है बिना देर किए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये बुद्धा का प्लांट है। बीच में थोड़ा गले में कुछ अटक गया था। तो ये मेरा बुद्धा का प्लांट है फ्रेंड। तो इसको भी अलग अलग डिवाइड करके लगा सकते हैं, नीचे से न्यू इसमें बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इसको अलग से आप लगा सकते हैं। ये बुद्धा प्लांट इजी टू ग्रो होता है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा एक रेड मकड़ी का अटैक हो जाता है, तो उसके लिए आप रेगुलर शावरिंग करते रहेंगे तो वो रेड मकड़ी का अटैक भी दूर हो जाएगा। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। अगर कहीं से आपको मिल जाती है तो लगाइए, नहीं तो नर्सरी से ख़रीद के लाइए। एक पौधा लगाएंगे तो आप ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मैं एक पौधा लाई थी और उससे मैं 2 गमले तैयार की हूँ। तो एक मैं नीचे रखी हूँ
एक ऊपर वाले कमरे की खिड़की के पास रखी हूँ। तो इसे बिल्कुल धूप नहीं दिखाना रहता है, बस यही बाहर की रोशनी आती है, उसी से इसका काम चल जाता है, भोजन वगैरह मिल जाता है। और खाद वगैरह भी मैंने जब से लगाया है तब से कोई खाद वगैरह भी नहीं डाला है। उसके बाद ये बहुत अच्छे से चल जा रहा है फ्रेंड। चलिए अब मैं आपको दूसरा प्लांट दिखाती हूँ। सॉरी फ्रेंड। तो ये है मेरा डिफिनवेकिया का प्लांट फ्रेंड। ये डिफिनवेकिया का समझिए कि ये देसी वाली वैरायटी है। डिफिनवेकिया की एक हाइब्रिड भी आती है जो काफ़ी चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। तो इसमें से आपको जो भी मिले उसमें से आप लगा लीजिए। तो मेरे पास दोनों वाली वैरायटी है डिफिनवेकिया की, ये देसी वाली भी है, हाइब्रिड वाली भी है, मैं दोनों लगाई हूँ। तो जो हाइब्रिड वाली होती है उसकी काफ़ी लेंथ चली जाती है, समझिए कि 2 मंजिले तक उसकी मतलब लंबाई बढ़ते बढ़ते चली जाती है। और ये जो देसी वाली है इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है। और दोनों प्लांट मतलब दोनों डिफिनवेकिया ईजी टू ग्रो होता है। तो इसमें से अगर आपको जो भी मिले उसको आप लगा सकते हैं। ये कटिंग के द्वारा इजीली ग्रो कर जाता है। अगर इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी ज़मीन में, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना को काट काट के अगर ज़मीन में दबाया जाता है तो वैसे ये भी सेम गन्ने की तरह इसको छोटे छोटे टुकड़े आप काट के ज़मीन में दबा देंगे, उतना ही ढेर सारे बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बिना धूप का चलने वाला प्लांट होता है फ्रेंड। तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा, यह इजी टू ग्रो प्लांट होता है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड कि ये कितना खूबसूरत पौधा है। ये अर्थमम का पौधा है, तो इसको आप ज़रूर लगाइए। बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है। ये इजी टू ग्रो प्लांट है, तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिएगा। इसमें की भी ढेर सारी वैरायटी आती है, तो मेरे पास फ़िलहाल इसमें की 3 तरह का है और इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो मैंने भी इसकी एक पौधा लाया था और इससे 2 पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आप भी एक पौधा खरीदेंगे और उससे ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। बस मैंने जितने पौधे आपको बताया है सबको चिलचिलाती धूप से बचाना है, क्योंकि वह सारे जो मैं पौधे बता रही हूँ उसको चिलचिलाती धूप बिल्कुल नहीं पसंद है। जितने पौधे मैं बता रही हूँ सबको मात्र रोशनी मात्र मिल जाए उससे में यह बहुत आसानी से चल जाने वाले पौधे हैं। और इसकी समय समय पर पिंचिंग वगैरह करते रहिएगा, इससे पौधा घना होगा, बुशी होगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। उसके बाद मैं चलिए अगले प्लांट के पास ले चलती हूँ जो बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। तो ये देख सकते हैं कि ये पान का पौधा है, इजी टू ग्रो होता है। तो ये समझिए कि इस पौधे को तो आप ज़रूर लगाइए। अगर आपके घर में 10 मिनट की सनलाइट आती है ये उसके लिए काफ़ी होता है। इसको मात्र चिलचिलाती धूप से बचाना रहता है। तो आपके यहाँ धूप नहीं आती हो तो ये पौधा बहुत अच्छा है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लेकर और मिट्टी में दबा देंगे, ये ईजिली जड़ों को निकाल देती है और बहुत आसानी से चल जाती है। इसकी बिल्कुल मैं केयर नहीं करती हूँ, बस समय समय पर थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कीड़े मकोड़े इसके पत्तियों के पीछे लग जाते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा फंगस के शिकार में आ जाता है। लेकिन आप रेगुलर शावरिंग के थ्रू अगर पानी वगैरह डालेंगे तो किसी भी कीड़े मकोड़े का असर नहीं होगा और चिलचिलाती धूप से बचाइएगा। उसके बाद चलिए मैं अगले पौधे के पास चलती हूँ और दिखाती हूँ। उसके बाद ये पौधा है मेरा एरिका पाम, जो आसानी से ग्रो कर जाता है, बिना देखभाल का चलता है, बिना रखरखाव का चलता है, बिना धूप का चलता है। ना धूप लगती है ना कुछ लगती है, बस बाहर की रोशनी आती है। जो कहते हैं ना कि उजाला, अंधेरे कमरे में नहीं रखना चाहिए कोई भी पौधा। तो बस ये रोशनी में चलता है, धूप तो बिल्कुल 5 मिनट की भी नहीं इस पर आती है और बहुत अच्छे से चल जाता है। और देख सकते हैं कितनी पत्तियां ग्रीन है, बहुत अच्छे से ये चल रही हैं। तो इसको मैंने अपने घर के पोर्च में लगाया हुआ है, जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है और बहुत आसानी से चल जाता है। तो इसको डिवाइड के थ्रू आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप नर्सरी से एक पौधा खरीद के लाइए, ढेरों पौधे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि साइड साइड से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। जब बेबी प्लांट बड़े हो जाएं तो उसको अलग अलग डिवाइड करके और ढेरों आप गमले तैयार कर सकते हैं। ये इजी टू ग्रो प्लांट होता है, तो इसको आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद चलिए दूसरे प्लांट के पास चलते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड ये यूका का पौधा है, बहुत इजी टू ग्रो ये भी पौधा होता है, लेकिन इसे सनलाइट नहीं चाहिए। सनलाइट जब रहेगी तो इसकी पत्तियां पीली पीली हो जाएंगी, भद्दी भद्दी हो। तो देख सकते हैं कि इसको मैंने 1 घंटे की सनलाइट में रख दिया था, तो अभी आपको थोड़ी थोड़ी पीली पीली भद्दी भद्दी पत्तियां दिखेंगी। तो ये बिल्कुल धूप वाला पौधा ये भी नहीं है, तो इसको आप लगा सकते हैं, इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर ये मान लीजिए एक ही सिंगल ये पौधा होता है, इसके साइड से कोई बेबी प्लांट नहीं निकलते हैं, लेकिन अभी इसकी मुंडी काट देंगे तो बहुत ढेर सारे प्लांट
तैयार हो सकते हैं। तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं, नहीं तो आपको नर्सरी से मिल जाए तो लगाइए। लेकिन एक समय के बाद इसकी कटिंग काटना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी भी लेंथ काफ़ी ऊंचाई तक जाती है। तो ऊंचाई तक जाने से रोकने के लिए इसका सर काटना पड़ता है। उसके बाद कट देंगे तो उसमें से ढेर सारे किनारे किनारे से ढेर सारे पौधे निकल जाएंगे। एक पौधे से कई पौधे आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद चलिए स्टार फाइकस प्लांट के पास चलते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा स्टार फाइकस प्लांट है। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। इसको भी धूप से और अधिक ओवर वाटरिंग से बचाना पड़ता है। अगर इतना बचा लेंगे तो ये भी प्लांट बहुत स्टार फाइकस प्लांट बहुत आसानी से आपके गार्डन में बना रहेगा। तो इसे स्टार लाइट फाइकस प्लांट कहते हैं, जो इजी टू ग्रो होता है और बिना रख रखाव के, बिना किसी मतलब केयर के ये बहुत इजीली चल जाता है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में, मैं यही कहूँगी, अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो। और जितने भी मैंने अभी प्लांट बताए हैं सब एयर प्यूरीफाई प्लांट हैं, तो इन सबको आप ज़रूर लगाइए। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो ये स्टार लाइट फाइकस प्लांट दिख रहा है, तो इसको पानी वगैरह थोड़ा सा लिमिट में डालिएगा, पानी वगैरह नहीं डालिएगा। जितने मैंने प्लांट दिखाए हैं उन सारे में पानी की लिमिट रखिएगा, क्योंकि जब धूप वगैरह नहीं आती है तो मिट्टी सूखती नहीं है, जिसके कारण कंटिन्यू कहते हैं ना कि नमी बनी रहती है। तो प्लांट में फंगस के प्लांट की मिट्टी में फंगस के अटैक होने के डर बढ़ जाते हैं। तो इन सभी लोगों को ओवर वाटरिंग से बचाइएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, शावरिंग करते रहिएगा, बहुत अच्छे से चल जाएगा। उसके बाद अगला प्लांट है मेरा एग्लोनीमा का। यह एग्लोनीमा का प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको भी अलग अलग डिवाइड करके लगा सकते हैं। साइड साइड से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इसको जब साइड साइड से बेबी प्लांट निकले, जब गमला लगे कि आपका पूरा भर चुका है, तब जाके इसको अलग अलग डिवाइड करके और अलग अलग गमले में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से चल जाता है। इसका मेन दुश्मन क्या है कि ओवर वाटरिंग। इसको अगर ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं बहुत आसानी से गल जाती हैं, जिसके कारण यह पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ओवर वाटरिंग से बचिएगा। उसके बाद अगला पौधा है मेरा फिलोड्रोन का। तो ये फिलोड्रोन का पौधा है, इसको भी ओवर वाटरिंग से बचाना रहता है। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से लग जाता है। तो अगर आपने ये पौधा नहीं लगाया है तो ये पौधा आपके लिए बेहतर है। अगर इस पौधे को आप धूप में रख देंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, इसकी पत्तियां पूरी पीली हो जाएंगी, क्योंकि ये धूप को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। मैंने जितने पौधे दिखाए हैं ना अधिक पानी को सहन करते हैं और ना अधिक धूप को, तो धूप और पानी से बचाइएगा। बाकी ये सब पौधे बहुत आसानी से आपके गार्डन में चल जाएंगे और सालों साल चलेंगे। एक पौधे लगाएंगे उससे ढेरों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। पड़ोसियों को देते देते थक जाएंगे, रिश्तेदारों को देते देते थक जाएंगे, लेकिन ये पौधे आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेंगे। सब इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं। तो ओवर वाटरिंग और धूप से बचाए रखिएगा। उसके बाद ये प्लांट आता है, देखते रहिए कौन सा प्लांट है, दिल थाम के बैठे रहिएगा। उसके बाद ये ड्रेसिना की वैरायटी है मेरे पास, ये भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। इसको कटिंग से आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसको कटिंग से ही लगाया था, कहीं से मैं मांग के लाई थी तो इसकी कटिंग लगाई थी, और एक कटिंग मैं लगाई थी, ढेरों पौधे मेरे तैयार हो गए और ये गमला मेरा पूरा भर चुका है। तो आप भी एक कटिंग कहीं से आपको मिल जाती है तो आप लगाइए, नहीं तो आप नर्सरी से ख़रीद के ले आइए, उसको लगाइए। कटिंग कर करके ढेरों गमले आप तैयार कर सकते हैं। और इसमें एक कीड़े का अटैक होता है, मीलीबग। उसके बाद आते हैं, ये सिंगोनियम का प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको कटिंग कर करके आप आसानी से ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे मनी प्लांट होता है ना, हर नोड एरिया पर एक न्यू रूट दिखता है, जड़ें दिखती हैं, वैसे सेम ये सिंगोनियम के प्लांट में होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं कटिंग के द्वारा, नहीं तो नर्सरी से ख़रीद के लाइए। लेकिन इसको एक स्टिक देना ज़रूरी होता है। नई स्टिक देना है तो किसी दीवार के सहारे चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छे से चढ़ते 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 छत तक पहुंच जाएगा, बहुत आसानी से ये चल जाएगा। इसको किसी कीड़े मकोड़े का कोई अटैक नहीं होता है, ये बहुत अच्छे से चल जाता है फ्रेंड। उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये मेरा अम्ब्रेला का प्लांट है, ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। लेकिन मेरे से क्या गलती हुई कि मैं इसको धूप में रखती थी, जिसके कारण इसकी पत्तियां थोड़ी सी जल भुन गई हैं। तो ये भी समझिए कि ये बिना धूप में चलने वाला पौधा होता है। नीचे मैं ढेर सारे पौधे लगाई थी और बिल्कुल जगह नहीं थी, तो मैं इसको छत पे रख दी थी, जहाँ 1 घंटे की सनलाइट आती है वहाँ इसको मैं रख दी हूँ। और 1 घंटे की सनलाइट ये झेल नहीं पाया, जिसके कारण पत्तियाँ ये जल सी गई हैं, झुलस सी गई हैं।
तो ये ना समझिएगा कि इसको किसी बीमारी का अटैक हुआ है, नहीं, ये पत्तियां धूप के कारण जल सी गई हैं। तो ये बिल्कुल धूप नहीं झेलने वाले पौधे होते हैं, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बाकी इसे किसी कीड़े मकोड़े का कोई असर नहीं होता है, और ठंडी में थोड़ा सा ये अपनी पत्तियां झाड़ देता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छे से ये चल जाता है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो इसको आप ज़रूर लगाइए। एयर प्योरीफाई होता है, तो ये आसानी से आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। एक पौधे लगा देंगे, उससे हज़ारों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक ही पौधे से मैंने 2 गमले तैयार किए हैं, और मेरे पास इतने ज़्यादा पौधे हैं कि मैं कहीं शिफ्ट करने का मेरे को जगह नहीं मिल रहा है कि मैं शिफ्ट करूं फ्रेंड। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड। तो वीडियो को एंड करते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।